सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शासकीय राशन दुकानों से आवंटित खाद्यान्न बिक रहा बाजार में, पात्रों के अधिकारों पर अमीर डाल रहे डाका। छत्तीसगढ़ सीएम के पिता की टिप्पणी से भड़के ब्राह्मण, विरोध रैली निकालकर सौंपा टीआई और एसडीएम को ज्ञापन। इम्यूनिटी बढ़ाने गर्भवती महिलाएं लगवाएं कोरोना का टीका, अस्पताल प्रबंधन ने किया जागरूक। हरतालिका तीज पर निर्जल व्रत रखकर महिलाओं ने की भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। जल आवर्धन योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व पार्षद ने सौंपा नगरपालिका प्रशासक को ज्ञापन। और पुरानी इटारसी में युवक से अड़ीबाजी कर किया चाकू से हमला। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी के विरोध में जिला सर्व ब्राह्मण समाज में काफी रोष देखा गया। समाज द्वारा परशुराम भवन से विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। इसके बाद सिटी थाने में नगर निरीक्षक और तहसील में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विगत दिनों लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल के पिता नंद कुमार बघेल रायपुर निवासी ने अपने संबोधन में ब्राह्मणों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह विदेशी हैं, वह देश में रहने योग्य नहीं हैं। उन्होंने भारत के सभी ग्रामवासियों से अपने संबोधन के माध्यम से आग्रह भी किया कि ब्राह्मणों को अपने गांव में प्रवेश न करने दें। उनके इस अशोभनीय बयान के बाद ब्राह्मण समाज में भूचाल आ गया है। उनकी इस टिप्पणी से देश के ब्राह्मण आहत हैं, जिसका जगह जगह विरोध कर उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की जा रही है। इटारसी में भी जिला सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा के नेतृत्व में गुरुवार को परशुराम भवन से विशाल रैली निकाली गई। रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद यह रैली जय स्तंभ चौक से होते हुए सिटी थाना पहुंची, जहां उन्होंने नगर निरीक्षक आर.एस. चौहान को एक ज्ञापन सौंपते हुए नंद कुमार के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की। अध्यक्ष श्री ओझा ने कहा कि एफआईआर नहीं हुई तो आंदोलन भी किया जाएगा। इसके बाद समाज के सभी सदस्यों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम एमएस रघुवंशी को राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। इस अवसर पर समाज के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में जब जिला सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नंद कुमार ने ब्राह्मणों के बारे में जानबूझकर अपमानजनक शब्द कहे हैं। इससे ब्राह्मण समाज काफी आहत हुआ है। कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। यदि कार्यवाही नहीं होती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए और ब्राह्मण समाज से भी ऊपर अगर हम कहें तो भगवान राम के लिए बहुत अशोभनीय और बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणी की है। उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस घटना से पूरे देश का ब्राह्मण आंदोलित है अंदर से, और हम जगह जगह ज्ञापन और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी हम इटारसी थाने में आए थे कि ऐसे भ्रष्ट और निकृष्ट आदमी के खिलाफ आपको एक प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। अभी हमें आश्वासन मिला है कि वो दर्ज करेंगे और हम इनको 2-3 दिन का समय दे करके जा रहे हैं। अगर 2-3 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हम लोग जयस्तंभ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे, शहर बंद भी कराएंगे और आगे और भी इस आंदोलन को बड़ा करने की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे, क्योंकि ये अब ब्राह्मण समाज की इज्जत और अस्मिता का सवाल है। गरीबों के हकों पर अमीर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि डाका डलवाने के लिए काफी हद तक जनप्रतिनिधि दोषी हैं, परंतु हद तो तब हो गई जब बीपीएल कार्ड के सहारे मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त मकान तक डकारे जाने लगे। बाजार में खुलेआम राशन दुकानों से दिया गया अनाज महंगे दामों में बिकने आ रहा है। प्रशासन अब कार्यवाही की बात कर रहा है। देखना है कहां तक होती है कार्यवाही। पिछले 2 दशकों का शहर में अमीर गरीब का रिकॉर्ड खोला जाए तो पिछले 2 दशकों में 1.5 गुना गरीब बढ़े हैं। वहीं अमीरों की संख्या लगातार घटी है। यदि इन 2 दशकों में 2 एवं 4 पहिया वाहनों के मालिकों की संख्या देखी जाए तो डबल हुई है। आखिर ऐसी कैसी अमीरी शहर में आई है? हम शहर की बात करें तो शासकीय रिकॉर्ड में करीब 11,600 बीपीएल कार्डधारी परिवार हैं। यह ऐसे परिवार हैं जो शासन से मिलने वाली हर योजना का लाभ उठाते हुए उसे चट कर रहे हैं। यह देखा गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नियमों को बलाताक में रखकर अपने अपने वोटरों को बीपीएल का तमगा
दे दिया, चाहे उसका घर 2 मंजिला पक्का हो, उसके बाद कार हो, यहाँ तक कि शासकीय नौकरी में रहते हुए गरीबी के कार्ड बनवा लिए और अब भारी पेंशन का सुख भी हासिल कर रहे हैं और सरकारी योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, परंतु प्रशासन की पकड़ में ऐसे हितग्राही अभी तक नहीं आए। बीपीएल कार्ड बनने की प्रक्रिया काफी कठिन है, जिससे गुजरना काफी कठिन है। प्रशासन उन्हीं लोगों को बीपीएल कैटेगरी में मानता है जिनके पास स्वयं का मकान ना हो, वाहन एवं सुख सुविधा का सामान ना हो। यदि वास्तव में देखा जाए तो ऐसे परिवारों की संख्या 2000 से अधिक नहीं है, परंतु इटारसी जैसे शहर में यह संख्या 11,500 पार कर गई। उसके पीछे स्थानीय जनप्रतिनिधि दोषी हैं, जिन्होंने प्रशासन पर दबाव बनवाकर गरीबों की सूची लंबी की है। वहीं जो वास्तव में गरीब हैं वह महीनों से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। बीपीएल कार्ड प्रदेश सरकार द्वारा शहर के 11,500 परिवारों को कोरोना काल से मुफ्त में बम्पर गेहूं चावल दिया जा रहा है। जिस गरीब को खाने के लिए गेहूं चावल मिल गए, यह बात समझ आती है, किंतु ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्होंने राशन दुकानों से मुफ्त में अनाज लाकर बाजार में बेचने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक उपभोक्ता गेहूं की बोरी लेकर एक दुकान पर पहुंचा। उसी दौरान हमारे पत्रकार खड़े होकर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहे थे। जब उस अपात्र हितग्राही को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा तो उसने पत्रकार के साथ दादागिरी करते हुए अभद्र व्यवहार तक किया। बाद में भले ही माफी मांगते हुए उसने उक्त वीडियो को डिलीट करने का अनुरोध करते हुए कहने लगा कि ऐसे में मेरा कार्ड रद्द हो जाएगा। जब अपात्र बीपीएल कार्ड धारियों की जानकारी लेने हम कुछ राशन दुकानों पर पहुंचे तो नाम सुनकर हैरत में पड़ गए। आलिशान मकान घर के सामने, लाखों की कार स्वयं की, ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे, पैर से जमीन तो तब खिसक गई जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक हितग्राही शहर की पॉश कॉलोनी एलकेजी में निवास कर रहे हैं, उनके नाम चिन्हित कर रहे हैं। बीपीएल कार्डधारी जो पात्र हैं उनका तो अधिकार है, किंतु जो अपात्र की श्रेणी में कटघरे में खड़े हैं उन्हें मुफ्त का अनाज चाहिए। बिजली में लाभ, इलाज में लाभ, रसोई गैस कनेक्शन सहित शासन की योजना को बेशर्मी से चट कर रहे हैं। मुफ्त में मिले अनाज को बाजार में बेच रहे हैं। इस संबंध में क्या कहता है प्रशासन, आइए जानते हैं। इस संबंध में जब एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से जानना चाहा तो उनका कहना था कि पूर्व में सीएमओ एवं तहसीलदार को बीपीएल कार्डधारियों की जांच करने के आदेश दिए थे। आपने मामला संज्ञान में लाए हैं। इस मामले की बारीकी से जांच करते हुए अपात्र धारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची में जुड़े हुए हैं, जिनके पास मतलब साधन संपन्न लोग हैं और उनको गरीब रेखा में नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हमने तहसीलदार और सीएमओ को पहले भी लिखा है, अभी फिर से हम उनको लिखते हैं। और इसकी भी जानकारी हम जो है फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से भी हम जानकारी इकट्ठा करा रहे हैं कि जो लोग जो राशन नहीं लेते हैं लास्ट मतलब 20-25 दिन तक, तो ऐसे लोगों की सूची बनवा के उनकी विशेष रूप से हम जाँच करा रहे हैं। पुरानी इटारसी में ऐसे लगभग 2000 परिवार हैं जो शासकीय भूमि में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास पट्टे नहीं थे। ऐसे परिवारों को अब पट्टे मिल सकेंगे, जिससे क्षेत्र के रहवासियों में काफी खुशी देखी जा रही है। पुरानी इटारसी क्षेत्र स्थित आबादी भूमि में वर्षों से कई परिवार रह रहे थे, लेकिन उन्हें शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। आवासीय पट्टे नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वंचित हो रहे थे, लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से अब उन्हें आवासीय पट्टों का अधिकार मिल चुका है। डॉक्टर सीतासरण शर्मा के प्रयासों से एक दिन पूर्व जारी आदेश के इस क्षेत्र के लगभग 2000 परिवारों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन का आभार माना। पुरानी इटारसी क्षेत्र से भाजपा का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ नेता शिव किशोर रावत ने भी रहवासियों को पट्टे दिलाने के लिए उक्त समस्या को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखी थी। तब पूर्व विधायक पंडित गिरजाशंकर शर्मा द्वारा विधानसभा में प्रश्न किया गया था। हालांकि सहमति तो पूर्व में ही बन चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से आदेश न आ सके। लेकिन अब जारी आदेश से उन्हें आवासीय पट्टे मिल सकेंगे। जो जहां काबिज है उक्त पट्टे उन्हें दिए जाएंगे। इस संबंध में जब पुरानी इटारसी के भाजपा नेता श्री रावत और यज्ञदत्त गौड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पुरानी इटारसी में आबादी भूमि में रहने वाले लोगों के पट्टे की मांग को लेकर तमाम प्रयास किए गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा और पूर्व विधायक पंडित गिरजाशंकर शर्मा का आभार व्यक्त किया। पुरानी इटारसी आबादी भूमि पर पीढ़ियों से लोग रह रहे थे, उनको शासन की योजना का कोई लाभ नहीं मिलता था, ना बैंक का ऋण मिलता था, ना कोई आवासीय पट्टे के कारण हमें प्रधानमंत्री आवास में भी उसका लाभ नहीं मिल रहा। इस बात को लेकर अनेकों बार हम लोगों ने अपने
अनेकों मंचों की समस्याएं उठाई। कल आदेश हुए हैं कि जो लोग आबादी की भूमि पर रह रहे हैं उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। तो पुरानी इटारसी के करीब 1,500 से 2,000 परिवार आबादी भूमि में रह रहे हैं पीढ़ियों से, उन्हें अब पट्टे मिल जाएंगे। तो शासन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय सांसद उदय प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर शर्मा जी, माननीय पूर्व विधायक जिन्होंने बहुत इस पर समस्या को विधानसभा में गंभीरता से उठाया और उसी के बाद आदेश हुए थे कि इनको लोगों को पट्टे दिए जाए, आवासीय पट्टे दिए जाए, जो जहाँ काबिज है उसको मालिकाना हक दिया जाए। ये आदेश विधानसभा से बहुत गिरिजा शंकर जी शर्मा के कार्यकाल में हुए थे, लेकिन वो जब से पता नहीं क्यों पेंडिंग चला आ रहा था। लेकिन कल जब आदेश हुए हैं, समाचार पत्रों से पता लगा, तो हमने कहा माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय डीएम और प्रशासन के सभी अधिकारियों को धन्यवाद। पूरी पुरानी इटारसी की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। शीघ्र पट्टे सबको मिल जाए और शासन की योजनाओं का लाभ उनको सही तरीके से मिलने लगे। इटारसी नगर की एक बड़ी समस्या थी। पूरा पुरानी इटारसी क्षेत्र जो एक लगभग 4 से 5 वार्ड आते हैं, उनमें लगभग 2,000 परिवार ऐसे पीढ़ियों से निवासरत थे जिनके पास मकान या संपत्ति तो थी पर उसका मालिकाना हक नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी आदेश जारी किए हैं कि जो जहां काबिज है 2014 से, उन्हें उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा जी, माननीय सांसद श्री उदय प्रताप सिंह जी एवं हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिनके प्रयास से आज ये संभव हो पाया। विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग निरंतर इस बात के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे पुरानी इटारसी के नेतृत्वकर्ता हमारी पार्टी के श्री शिवकिशोर जी रावत एवं अन्य नेताओं के नेतृत्व में पट्टे की मांग निरंतर करते रहे हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। नगर उदय अभियान के अंतर्गत जब एसडीएम साहब की नेतृत्व में मीटिंग थी, तब वहाँ पर यह बात उठाई गई। प्रधानमंत्री आवास की बैठकों में यह बात उठाई गई कि उनके पट्टे न होने के कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही अपने नेताओं के सामने, विधायक जी, सांसद जी के सामने निरंतर इन बातों को उठाते रहे और आज हमें इस बात की खुशी है कि यह अधिकार पुरानी इटारसी के नागरिकों को मिल पाया। इसके लिए वह सभी नागरिक भी बधाई देते हैं। चतुर्मास में धार्मिक तीज त्योहारों के तहत भादो मास की शुक्ल 30 तिथि को हरतालिका तीज व्रत महिलाओं द्वारा रखा गया। इस अवसर पर गुरुवार को सुबह विवाह योग्य युवतियों एवं सुहागन महिलाओं द्वारा निर्जला कठिन व्रत दिन भर रखकर भगवान शिव का पूजन अर्चन किया गया। चतुर्मास में धार्मिक तीज त्योहारों के तहत भादो मास की शुक्ल 30 तिथि को हरतालिका तीज व्रत महिलाओं द्वारा रखा गया। इस अवसर पर गुरुवार को सुबह विवाह योग्य युवतियों एवं सुहागन महिलाओं द्वारा निर्जला कठिन व्रत दिन भर रखा गया। इसके बाद शाम 6 बजे से नगर के विभिन्न मंदिरों एवं उपवास कर रही महिलाओं ने अपने घरों में फूलों से सुसज्जित फुलेरा सजाकर हरतालिका व्रत विशेष पूजन अर्चन की। इस दौरान भगवान शंकर पार्वती जी की मिट्टी से बनी प्रतिमा का पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन अर्चन कराया गया, जिसके बाद उपवास करने वाली महिलाओं द्वारा रात्रि जागरण कर विशेष पूजन अर्चन किया गया। साथ ही भजन संकीर्तन किया गया। हरतालिका तीज व्रत के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिर, सोना सावरी नाका स्थित माता महाकाली मंदिर, नाका क्षेत्र स्थित खेड़ापति मंदिर, भरत मंदिर, बूढ़ी माता मंदिर, सीपी खेड़ा स्थित मंदिर, देवल मंदिर, न्यू यार्ड स्थित दुर्गा मंदिर, महरा गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर, सोना सावरी स्थित हनुमान मंदिर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों एवं घरों में उपवास करने वाली महिलाओं ने विशेष पूजन अर्चन के साथ इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं, युवतियां भी उपस्थित रहीं। आज जो है भाद्रपद माह की तृतीय तिथि है। आज की तिथि जो है हरतालिका तीज के नाम से मनाई जाती है। आज जो है सुहागवती महिलाएं व्रत को धारण करती हैं, निराहार रह करके, और भगवान शिव की आराधना करती हैं। आज के पूजन से अपने पति की दीर्घायु के लिए, परिवार में सुख समृद्धि के लिए, संतान की ऐश्वर्यता के लिए यह व्रत महिलाएं रहती हैं। और यह व्रत महिलाओं के अलावा पुरुषों के लिए भी सामान्य रूप से फलप्रद है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए यह व्रत धारण किया था और तमाम तरह की यातनाएं उन्होंने अपने शरीर में सही।
भूखी रही, पत्ते खा करके उन्होंने अपना व्रत पूर्ण किया और जल पी करके कुछ समय तक वायु सेवन की और तमाम तरीके की यातनाओं के जो दुस्सह्य व्रत हैं उन व्रतों को धारण करके माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना पूर्ण की। जंगल में राजपाट को छोड़कर, राजकीय सुखों को छोड़कर जंगल में जाकर वास किया और माता ने अपनी सहेली हरतालिका के साथ इस व्रत को परिपूर्ण किया। इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका रखा गया और इस व्रत को करने के बाद में माता सती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई और भगवान शिव ने उनकी मनोवांछाओं को पूर्ण की। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के साथ उन कन्याओं के लिए भी है जो अच्छे वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। इस व्रत को करने से उनके विवाह शीघ्र होंगे और अच्छी सौभाग्यशाली संतानें प्राप्त होंगी और अच्छे दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होगी। सप्ताह में 2 बार गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम आ रही है, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें जागरूक किया गया। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन अभियान जारी है। गर्भवती महिलाओं को अलग से वैक्सीन लगाने के लिए सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में शिविर लगाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से वैक्सीन लगाई जा सके। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर गर्भवती महिलाओं में भय देखा जा रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन से नुकसान न हो जाए, इस भ्रांति को दूर करने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में जब अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऐसे में कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए ऐसी महिलाओं को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। अभी तक जितनी गर्भवती महिलाओं ने वैक्सीन लगवाई वह सभी सुरक्षित हैं। शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, इससे शिशु के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि गर्भवती माताओं को मंगलवार और शुक्रवार को कोवैक्सीन के डोजेज लग रहे हैं और ये पिछले करीब 1-1.5 माह से लगातार लगाए जा रहे हैं और अभी तक किसी भी गर्भवती माता को कोई भी किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन या किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। साथ ही साथ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी पीरियड में कोविड टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में जच्चा और बच्चा दोनों को ही अगर अगर प्रेगनेंसी पीरियड में कोरोना की बीमारी होती है तो दोनों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि पिछले अनुभव से अपन ने देखा भी है। स्तनपान की गाइडलाइन तो बहुत पहले ही आ गई थी, कम से कम 4 महीने पूर्व की बात है ये, कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोविड वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है और उन्हें लगवाने से उन्हें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और ना ही अगर बच्चा दूध पी रहा है, माँ का दूध पी रहा है, तो उसको भी किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसी प्रकार महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आभा जैन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है, इसलिए कोरोना से बचाव को लेकर गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन भी जरूरी है। वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव नहीं है, वैक्सीनेशन से गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, इसलिए प्रति मंगलवार और शुक्रवार को अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। गर्भवती महिलाओं को जो कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है, ये लगाना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत सुरक्षित भी है। कोवैक्सीन का जो टीका 28 दिन के अंतराल से लगता है, उससे माँ और बच्चे दोनों को कोरोना से सुरक्षा मिलती है और इससे बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होता और गर्भवती महिला को भी कोई नुकसान नहीं होता। प्रेगनेंसी में महिलाओं की इम्यूनिटी मतलब अपने आप की सुरक्षा की वो क्षमता कम हो जाती है, इसके कारण उनको कोरोना का खतरा ज़्यादा होता है और कोरोना से बचने की क्षमता भी उनकी कम होती है। इसलिए ये वैक्सीन लगाने से उनको ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। कोरोना का वैक्सीन लगाने से 1 दिन के लिए सिर्फ हल्का बुखार आएगा, बाकी और कोई परेशानी नहीं आती। इसलिए कोरोना का वैक्सीन लगाने से न डरें, जरूर लगें। कोरोना से बचाव को लेकर 100% वैक्सीनेशन जरूरी है। गणेश उत्सव के पूर्व वैज्ञानिक राजेश पाराशर ने कार्यशाला आयोजित कर लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व बताया। उन्होंने गणेश उत्सव पर लगातार 10 दिनों तक लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने जनमानस में सांस्कृतिक चेतना जगाने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना से बचाव के लिए गणेश उत्सव को 100% टीकाकरण का संदेश देने वाले महोत्सव के रूप में मनाने की जरूरत है।
यह बात एक्सीलेंस स्कूल केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पाराशर ने टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम में आम लोगों से कही। होशंगाबाद जिला पंचायत के सीईओ मनोज सरियाम के मार्गदर्शन में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में राजेश पाराशर ने कहा कि लोग आस्था से जुड़े हुए 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर जागरूकता संदेश देकर टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त कर हम कोविड से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राजेश पाराशर ने 10 दिवसीय जागरूकता संकल्प को जारी किया। 10 सितंबर गणेश चतुर्थी, जिनको नहीं लगी पहली डोज करेंगे हम उनकी खोज। 11 सितंबर ऋषि पंचमी, समय समय पर सबले टीका, कोरोना का रंग पड़ेगा फीका। 12 सितंबर संडे की यह छुट्टी, टीकाकरण करेगा कोरोना की छुट्टी। 13 सितंबर संतान सप्तमी पर यह करें दुआ, टीका लगवाएं हर घर युवा। 14 सितंबर हिंदी दिवस, अप्रैल में कोरोना ने रोकी सांस, अब टीके से है सबको आस। 15 सितंबर अधुरुख नवमी, कोरोना को अगर चाहते हैं हराना तो कल टीका जरूर लगवाना। 16 सितंबर धूप दशमी, होशंगाबाद की बढ़ेगी शान, सफल होगा टीकाकरण महाअभियान। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर यह है बताना, महाअभियान में सबका टीकाकरण है करवाना। 18 सितंबर शंकर शाह रघुनाथ शाह, वन ग्रामों में भी गूंजा नारा, कोरोना से मुक्त हो होशंगाबाद हमारा। 19 सितंबर अनंत चतुर्दशी, जिले में होगा 100% टीकाकरण से युक्त, कोरोना से होगा जिला होशंगाबाद मुक्त। जल आवर्धन योजना में भ्रष्टाचार के दोषियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही करने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद जगदत्त गौर ने नगर पालिका प्रशासक और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि जल आवर्धन योजना इटारसी नगर की आगामी 30 वर्षों की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हेतु बनाई गई महत्वपूर्ण योजना है। विगत दिनों गांधी ग्राउंड में ऐसी योजना की पाइपलाइन फूटने पर नगर पालिका सब इंजीनियर को पता चला कि मैन राइजिंग पाइपलाइन में इस स्थान पर उच्च स्तरीय पाइपलाइन के स्थान पर घटिया किस्म के पाइप डाल दिए गए, जिस कारण अत्यधिक दबाव से पाइपलाइन बार बार फट रही है। पूर्व में भी अनेकों बार नौवी लाइन, जगदम्बा मैरिज गार्डन एवं खेड़ा पेट्रोल पंप के पास पाइपलाइन फट चुकी है। ऐसे कप एवं पाइपलाइन की कीमत में लगभग 10 गुना तक का अंतर होता है। उपयोग किए गए घटिया क्वालिटी के पाइप लगभग 10 गुना तक कम मूल्य के होते हैं, जिससे इस योजना में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष उदाहरण गांधी ग्राउंड पाइपलाइन में प्रस्तुत हुआ। नगर पालिका के अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से आर्थिक लाभ हेतु किए गए भ्रष्ट आचरण के तहत शायद ही 10 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी आम नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। आश्चर्यजनक तथ्य है कि लाखों रुपए के इस प्रत्यक्ष घोटाले के सामने आने पर भी नगर पालिका द्वारा समाचार पत्र में 8 इंच की जगह 4 इंच का बयान देने के अलावा दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि नियत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः अनुरोध है कि प्राथमिक तौर पर पाइपलाइन का साइज एवं क्वालिटी बदलकर इस महत्वपूर्ण योजना को प्रभावित करने के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने तथा संपूर्ण योजना जिसमें अन्य कई भ्रष्टाचार की विगत 10-15 सालों में किए गए हैं, निष्पक्ष जांच के आदेश जारी करने का कष्ट करें। चैतन्य नगर निवासी युवक के साथ 2 आरोपियों ने अड़ीबाजी करते हुए चाकू से हमला किया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। शहर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अड़ीबाजी और चाकूबाजी के मामले भी अक्सर सामने आते हैं। ऐसे ही चैतन्य नगर निवासी 19 वर्षीय अभिषेक पिता निरंजन पासी के साथ पुरानी इटारसी निवासी रवि पथरौट और अजय तोमर ने रुपए के लिए अड़ीबाजी करते हुए चाकू मार दिया। घटना के बाद घायल को पुलिस ने उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया। बताया जा रहा है कि बुधवार को शाम 7 बजे फरियादी मोहल्ले में सोनी किराना दुकान के पास खड़ा था। उसी दौरान दोनों आरोपियों ने उसके साथ अड़ीबाजी करते हुए चाकू मार दिया। आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी
एसी, नॉन एसी उपलब्ध है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास, नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जियो हितवी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभिभाषक संघ ने संघ के पदाधिकारियों के निर्वाचन की सूचना जारी कर दी है, जिससे आगामी 26 सितंबर को अभिभाषक संघ इटारसी की द्विवार्षिक कार्यकारिणी का गठन निर्वाचन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सह सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए एक पद एवं कार्यकारिणी के 5 सदस्यों के लिए मतदान होगा, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सह सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए एक पद एवं कार्यकारिणी के लिए 5 सदस्यों के लिए मतदान होगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्र कुमार पटेल ने बताया कि अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए निर्वाचन अधिकारी वह स्वयं रहेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मनोहर लाल मालवीय रहेंगे। सह सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं 5 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी जमुना प्रसाद मालवीय रहेंगे। नाम निर्देशन 9 सितंबर से 13 सितंबर तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन की समीक्षा 14 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थी के नाम वापसी 16 सितंबर एवं 18 सितंबर को हो सकेंगे। इसके बाद 26 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के दिन ही दोपहर 3:30 बजे गणना शुरू होगी। उसी दिन निर्वाचित सदस्यों की घोषणा की जाएगी। वित्तीय लेन देन के एक मामले में चेक बाउंस हो जाने के मामले में 2 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को पुलिस टीम ने धर दबोचा। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शेख रशीद, पिता रज्जाक, उम्र 50 वर्ष, निवासी नाला मोहल्ला को पुलिस टीम के एएसआई रमाकांत यादव एवं शिव प्रसाद तिवारी द्वारा शुक्रवार की दोपहर करीब 12:30 बजे नाला मोहल्ला क्षेत्र में मुखबिर की सूचना मिलने के बाद उसे मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस स्टाफ द्वारा बताया गया कि धारा 138 चेक बाउंस के मामले में उक्त आरोपी बीते लगभग 2 सालों से पुलिस से बचते हुए फरार चल रहा था, जिसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पथरौटा के समीप घोड़ा कैंप स्थित एक प्लांट से सीसीटीवी सिस्टम एवं अन्य सामान चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पथरौटा थाने में की गई। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले घोड़ा कैंप क्षेत्र स्थित डामर प्लांट में चोरी की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि यहां पर संचालित प्लांट है। प्लांट बंद होने के कारण चोरों ने मौका पाकर 31 अगस्त को यहां से सीसीटीवी कैमरों का सिस्टम, वाइब्रेशन मशीन, पाने और कटर पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत प्लांट संचालक उमेश गाला ने पथरौटा थाने में की है। चोरी हुए सामान की कीमत 35,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बैंक कॉलोनी क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथाकार श्री रामकृष्ण आचार्य स्वामी द्वारा श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों का श्रवण कराया जा रहा है। श्रीनिवास मंडपम बैंक कॉलोनी इटारसी में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस व्यासपीठ से कथा को विस्तार देते हुए कथा व्यास रामकृष्ण आचार्य स्वामी ने कहा कि बिना धर्म की राजनीति अपवित्र और अपयशकारी होती है। उन्होंने कहा कि राजनीति के बिना धर्म और धर्म के बिना राजनीति अधूरी है। आज के नेताओं की अवधारणा भले ही बदल गई हो, परंतु बिना धर्म की राजनीति शुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित दयालु, परोपकारी और राजा होते हुए भी संत थे, परंतु उनके शीश पर जो मुकुट था वह भगवान श्री कृष्ण ने जिस जरासंध को मारा था वह उसका स्वर्ण मुकुट था।
राजा परीक्षित के शीश पर चढ़ते ही हिंसा की प्रवृत्ति जागृत हो गई और राजा शिकार करने के लिए निकल गए। अहिंसा व्यक्ति के जीवन को नष्ट करती है। किए गए परोपकार, यश, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा को समाप्त करती है, परंतु प्रकृति में सब कुछ निश्चित होता है। कली के प्रवेश पर राजा परीक्षित के शीश पर स्वर्ण मुकुट होने के कारण कली का एक स्थान स्वर्ण भी है जहां कली ने प्रवेश किया। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया। ऋषि ने बहुत रोका भी परंतु ऋषि पुत्र नहीं माने। राजा परीक्षित के पास अब 7 दिन बचे थे और उन्होंने सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत कथा सुनी कि उनके जीवन का कल्याण कैसे होगा। सुखदेव मुनि ने विस्तार से कथा का श्रवण करना शुरू किया। श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी ने कहा कि जीवन और मृत्यु ऐसे हैं जो किसी के बस में नहीं है, जो होना है वह होगा। उन्होंने कहा कि अभी कली का शैशव काल चल रहा है, उसमें इतना उपद्रव, हिंसा, अराजकता हो रही है। जब कली युवावस्था में होगा तब अंदाज लगाया जा सकता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होगी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के कई ब्रह्मांड हैं, उसमें से एक हमसे संबंधित है। सृष्टि के रचिता की दृष्टि सब पर है। परोपकार करो, लोगों की मदद करो, किए गए कार्य का एहसान ना बताओ। राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अनुशंसा पर वीरेंद्र मालवीय को जिला सचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमती अर्चना जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष राकेश राम, विधायक प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर राम की सहमति एवं प्रदेश सचिव मणिशंकर राम की अनुशंसा पर होशंगाबाद जिले के कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू व्यक्तित्व के धनी समाज सेवक इटारसी समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश मालवीय, इटारसी को जिला उपाध्यक्ष है क्षत्रिय कलार समाज इटारसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र मालवीय, इटारसी को जिला सचिव संतराम राम पेपरिया को जिला संगठन मंत्री, नीलेश मालोनिया इटारसी को तहसील अध्यक्ष एवं महेश कुमार राम सेमरी को सेमरी नगर अध्यक्ष समिति के जिला अध्यक्ष कैलाश मालवीय द्वारा नियुक्त किए जाने पर समाज के बंधुओं ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बधाईकर्ता गणेश राम मालवीय, होशंगाबाद, जगदीश मालवीय रामपुर, जय मोहन राम, रूपेश मालवीय, आनंद राम प्रकाश चौक से, डॉक्टर ओम प्रकाश चौक से, राजीव चौक से, इटारसी है कलचुरी समाज के संरक्षक राजीव चौक से, राजेंद्र मालवीय एडवोकेट अध्यक्ष, हरीश मालवीय उपाध्यक्ष, अशोक मालवीय रानीपुर वाले, अशोक मालवीय कोषाध्यक्ष राजेश चौक से, नवयुवक मंडल इटारसी दीपक मालवीय, वरिष्ठ सदस्य DR राम होशंगाबाद, प्रकाश चौक से होशंगाबाद। समाज के अनेक सामाजिक साथियों ने बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी हैं। चतुर्मास में धार्मिक तीज त्योहारों के तहत भादो मास की शुक्ल 30 तिथि को हरतालिका तीज व्रत महिलाओं द्वारा रखा गया। इस अवसर पर गुरुवार को सुबह विवाह योग्य युवतियों एवं सुहागन महिलाओं द्वारा निर्जला कठिन व्रत दिन भर रखकर भगवान शिव का पूजन अर्चन किया गया। वृंदावन विहार कॉलोनी में दीपा यादव एवं सखियों के साथ हरतालिका तीज पूजन किया गया। हरतालिका तीज पूजन सुहाग, अमर एवं कुमारी कन्या सुंदर वर के लिए करती हैं। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए गुप्त गुफाओं में जाकर वनस्पतियों को खाकर, वायु का सेवन कर, जलाशय में खड़े होकर और कठिन तपस्या कर भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए व्रत हरतालिका हस्ता नक्षत्र श्रेष्ठ व्रत माना गया है। यह नारी जाति का सबसे श्रेष्ठ और कठिन व्रत है। नारी जाति सौभाग्य को बढ़ाने वाला एवं वैभव को देने वाला है। शिव पार्वती का पूजन होता है, भगवान के गणों का भी पूजन होता है। व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी प्राप्ति के लिए बताया था। पंचामृत चढ़ाई सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सतो सदा सरस्वती तो पंचदासो देशे भवस्तरिता भगवती जगदम्बा दिव्यै शाम सदाशिव देवताभ्युर्मा पंचामृतम समर्पयामि। भगवान को थोड़ा दूध चढ़ाइए। ओम पयाः पृथिव्यां पयो खदीहि पयो विद्यंतरिक्षे पयोदाः पयसन्तु मह्यम पयस्नानं समर्पयामि। फिर भगवान को शुद्ध जल चढ़ाइए। ओम शुद्ध बाला बोले
पंडित रूपेश कुमार व्यास आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज नारी शक्ति का सबसे बड़ा व्रत है। मैं आज हरतालिका तीज व्रत नारी समाज का सबसे महान व्रत, उत्तम व्रत, शक्ति स्वरूपा शक्तियों का महाव्रत है। आज हरतालिका तीज व्रत नारी जाति अपने सुहाग को अमर करने के लिए, कुंवारी कन्या अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज व्रत करती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया था। माता पार्वती ने गुफाओं में जाकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यह व्रत नाना प्रकार की बृहस्पतियों को खाकर, वायु को सेवन करके, जल में खड़े होकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हमारी भगवती माँ पार्वती ने इस व्रत को किया। आज भारतवर्ष की नारी शक्ति स्वरूपा इस व्रत को करती है। अपने पति के दीर्घायु के लिए, अपने सौभाग्य को अमर करने के लिए, कुंवारी कन्या अच्छे वर्ग के लिए व्रत। शहर के खेड़ा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व मामूली विवाद के बाद गालियां देते हुए एक व्यक्ति के साथ आरोपी ने मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। शहर के खेड़ा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व मामूली विवाद के बाद गालियां देते हुए एक व्यक्ति के साथ आरोपी ने मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी गुरिंदर पिता गुरुदेव सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी दमोह थाना पसियाना, जिला पटियाला, पंजाब हॉल, मुकाम गोपाल एग्रो स्वराज ट्रैक्टर शोरूम के सामने खेड़ा द्वारा रिपोर्ट लिखवाई गई कि आरोपी राजेश यादव ने 2 दिन पूर्व मेरे साथ मामूली विवाद करते हुए गाली गलौज के बाद मेरी दुकान पर रखे लोहे के हथौड़े से मेरी बाईं आंख में वार किया, जिससे मेरी बाईं आंख में चोट आई है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शासकीय राशन दुकानों से आवंटित खाद्यान्न बिक रहा बाजार में, पात्रों के अधिकारों पर अमीर डाल रहे डाका। छत्तीसगढ़ सीएम के पिता की टिप्पणी से भड़के ब्राह्मण, विरोध रैली निकालकर सौंपा टीआई और एसडीएम को ज्ञापन। इम्यूनिटी बढ़ाने गर्भवती महिलाएं लगवाएं कोरोना का टीका, अस्पताल प्रबंधन ने किया जागरूक। हरतालिका तीज पर निर्जल व्रत रखकर महिलाओं ने की भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। जल आवर्धन योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व पार्षद ने सौंपा नगरपालिका प्रशासक को ज्ञापन। और पुरानी इटारसी में युवक से अड़ीबाजी कर किया चाकू से हमला। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।